गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट। तो पहले डॉग को खाना दें दिन की शुरुआत करते हुए, उसके साथ अपने सेट हमने ऑन कर लिया है, स्टार्ट एडिटिंग। लेकिन आज है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए कि डॉग की मीटिंग का भी टाइम चल रहा है ना, तो कितने दिन में मीटिंग करानी है, कैसे करानी है, क्या क्या सावधानी रखनी है, कब उसको वैक्सीनेशन वगैरह कुछ करवाना है। और एक तो बहुत ही अजीब सा केस आया कि ये भी चलो हो गया कम अभी। एक ना बहुत ही अजीब सा केस आया कि उन्होंने मीटिंग करवाई थी, उसके बाद जाने अनजाने कैसे वो बाहर वाला डॉग स्ट्रीट डॉग मीटिंग कर गया। तो उसमें क्या करना चाहिए, जो पूरा वीडियो गाइस उसके ऊपर। और 2 अक्टूबर को, यानी कि कल कह लो, परसों कह लो, कल, हाँ, डॉग शो है राजपुरे में। मिलते हैं गाइस वहाँ पर। पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें इस चीज़ के बारे में कि कब क्या करना है। ओके जी, चलो भाई गुरु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और कितना शेरो सस्ते का वो आके लेके आए डब, ये कोई नई चीज लेकर आए हैं। एक एडी वैरायटी है। अगर आपने भी किसी फीमेल डॉग की मीटिंग करा रखी है तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि जब मीटिंग होती है वो 8वें या 10वें दिन होती है, राइट। 1 या 2 दिन का गैप रखना जरूरी होता है। उसके बाद भी फीमेल का कह लो कि ट्यूब अगले 7 दिन तक खुला रहता है। अगर बिटवीन दैट टाइम अगर कोई बाहर वाला डॉग या आपके घर में कोई और ब्रीड है, अगर वो उसके साथ मीटिंग कर ले और नॉट लग जाए तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो पपी मिक्स होंगे। स्पेशली जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, बाहर वाले डॉग होते हैं, इनका स्पर्म बहुत स्ट्रांग होता है। फिर तो 100% वो पपी, चाहे आपने पहले चाहे बाद में किसी सेम ब्रीड से मीटिंग कराओ, लेकिन अगर बीच में एक बार स्ट्रीट डॉग मिक्स कर गया, पपी की नॉट लगा गया, तो 90% वो पपी मिक्स होंगे, स्ट्रीट डॉग पर ही जाएंगे। हो सकता है कुछ मदर पर जाए, लेकिन वो प्योर नहीं रहेंगे छोड़ली। तो बहुत जरूरी ये गाइडलाइन होती है। पहले मैं पूरा आपको प्रोसेस समझा दूं। जब भी फीमेल हीट में आए तो पहले या दूसरे दिन आपको डिवॉर्मिंग करनी है, पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, क्योंकि अगले फिर लगभग 3 महीने तक आप उसकी डिवॉर्म नहीं कर सकते, उसको डिवॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि 62 दिन के आसपास जाकर फीमेल बच्चे देती है। और उसके भी अगले 28, 25, 30 दिन भी आप माँ बच्चों को दूध पिलाती होती है। उस केस में भी हम चांस नहीं लेते, डॉग को पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते। बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्रेगनेंसी में भी सेफ दावा करती हैं कि हमारी डिवॉर्मिंग सेफ है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि साल में सिर्फ एक टाइम ही ब्रीडिंग का टाइम आता है। 90% तो वो हम कह लो कि एक हीट हमें मिस करवानी होती है, तो दूसरी हीट हम स्पेशली विंटर में एक अच्छी मार्केट होती है, तो विंटर में ज़्यादातर सभी ब्रीडर भाई बहन अपने फीमेल के बच्चे लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये बहुत सारे मेरे फ्रेंड ये भी पूछते हैं कि मीटिंग कब और किस दिन करवानी चाहिए। ये लगभग ब्रीड के हिसाब से भी होता है, और कुछ फीमेल का एक अलग भी कह लो कि मेटाबॉलिज्म बॉडी के हिसाब से भी होता है। कुछ की 8वें 9वें दिन करवानी पड़ती है, कुछ की कभी कभी 12वें या 13वें दिन भी करवानी पड़ जाती है। कभी कभी जो लार्ज ब्रीडों में भी ऐसा होता है, और कभी कभी स्मॉल ब्रीड्स में भी ऐसा होता है। उसके लिए बेटर है, अगर आपके लिए अच्छे डॉक्टर साहब हैं, वहां से आप स्लाइड बनवा सकते हो। अगर स्लाइड नहीं अवेलेबल, वहां पर ऐसे डॉक्टर नहीं है, तो नियरेस्ट आपके पास कोई अच्छी लैब होगी, वहां पर आप जाकर डॉग के प्रोजेस्टेरोन लेवल टेस्ट करवा सकते हो। जब प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होगा तब आप मीटिंग करवा सकते हो। ये कुछ डॉग का 8वां दिन होता है, कुछ का 9वां, कुछ का 10वां और कुछ का 11वां। ये आपको वो प्रोजेस्टेरोन लेवल का रिपोर्ट आपको समझा देगा। उसके बाद लगभग अगले 7 दिन, जैसे मैंने बोला, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, ताकि फीमेल कहीं बाहर ना चली जाए या बाहर वाला डॉग कोई अंदर ना आ जाए। अगर आपके पास कोई और डॉग है तो उससे भी थोड़ी डिस्टेंस बनाकर रखना है। उसके बाद प्रिकॉशन क्या लेना है, फीमेल उछल कूद ना करे। वेरी फर्स्ट डे से लेकर मीटिंग के लगभग पहले 30-40 दिन तो आपको ज्यादातर डॉग को जितना हो सके रिलैक्स कीजिए। लेकिन अगर डॉग ज्यादा ही, खासकर 30 दिन के आसपास जाकर ज्यादा उछल कूद करता है, आपके घर में सीढ़ियां हैं, वो अपने बेड पर उछलकर सोफे पर चढ़ता है, तो ये चीजों को आपको रोकना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो जाता है। 5वें से 8वें दिन मीटिंग के डॉग फीमेल व्हाइट डिस्चार्ज करता है, तो जो पहला गुड साइन होता है। अगर आप पूछोगे ना कि यह पहला गुड साइन क्या है, फीमेल ने बच्चे कंसीव कर लिए, मुझे को कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि 35-40 दिन के आसपास तो जाकर पेट से ही मालूम पड़ जाता है। उसकी जजमेंट उसे डॉग के उठने बैठने के तरीके से, चलने से कुछ हम गैस कर सकते हैं। लेकिन हफ्ते के आसपास
मीटिंग के बाद आप वाइट डिस्चार्ज अगर फीमेल कर रहा है अपने प्राइवेट पार्ट से, तो ये भी एक गुड साइन होता है। तो जब भी मीटिंग आपका डॉग करवाए तो उससे जरूर काउंट कीजिए। 62 डेज में मैक्सिमम डिलीवरी होनी चाहिए। 63, 64, 65 ये थोड़ा सा डरने वाली बात है, तब आपको नज़दीकी वेट के पास जाना ही पड़ेगा। तो जब फीमेल बच्चे दे तो उसमें भी लगभग अगले 25 से 30 दिन ब्रीड के हिसाब से माँ का दूध पिलाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे 30 दिन के आसपास 25 कुछ बच्चों के दांत आ जाते हैं, तो फिर जो मदर के पास जाते हैं, ऑब्वियसली माँ तो माँ है, वो अपने बच्चों के पास बैठ जाएगी, रुक जाएगी। जब बच्चे दूध पीते हैं तो माँ के भी वो कह लो कि घाव हो जाता है छाती के आसपास। तो वहीं पर जैसे ही डॉग 20-22 दिन का अपना बॉडी वेट उठाकर चलना सीख जाए छोटा बच्चा, तो आपको फीडिंग बॉल पर उसको लगाना बेहद जरूरी। चाहे उसमें दूध पिलाइए और कुछ दिन के लिए कर्ड भी आप वार्म वाटर के साथ या फिर रूम टेम्परेचर के साथ दे सकते हो। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रेगनेंसी, उसके बाद अगले कैसे केयर करना। ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी वीडियोस हैं वो भी देख सकते हो। अगर कुछ दिक्कत है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए, हम अगला वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। मलवैया केड़े आ